हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आप लोगों का जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा रहा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, दूसरी क्लास में लेमार्कवाद एंड डार्विनवाद के बारे में बताया। जो तीसरी क्लास है इसमें हम एल्गी के बारे में बताएंगे। ठीक, हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एल्गी। एल्गी या शैवाल क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ एल्गी या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान। ठीक सर, इतना आप समझ गए? शैवाल विज्ञान। एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सी बीट्स से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खरपतवार। ना आप समझ गए? शैवाल विज्ञान के जनक ओपी आयंगार को कहा जाता है। ठीक, यदि हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसकी शैवाल या कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो कोशिकाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। संचित भोजन किस रूप में रहता है? मतलब कि स्टोरेज फूड मटेरियल। संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या कहेंगे? स्टार्च या मंड। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लगभग संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों से प्राप्त होता है। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये कैसे होंगे? पहली बात तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल या क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु, वो हो जाएगी Mg, मैग्नीशियम हो गई। आयरन पाया जाएगा, क्लोरोफिल होगा तो ये सोपोसी होंगे। ठीक सर, कितना आप समझ गए? ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यदि हम इसके उपयोग की बात करें, पहले थोड़ा देख लीजिए। यदि क्लोरोफाइसी ये क्लास हो जाएगी। क्लास क्लोरोफाइसी, इसमें कैसे शैवाल आएंगे? तो हरे शैवाल आएंगे।
क्लास क्लोरोफाइसी, एक हो जाएगी आपकी फियोफाइसी। फियोफाइसी में कैसे आ जाएंगे? भूरे शैवाल, और क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कैसे शैवाल आते हैं, ये पूछा भी जाता है। इनमें से क्लोरोफाइसी में निम्नलिखित में से शैवाल है। क्लोरोफाइसी क्लास क्लोरोफाइसी का सदस्य है, फियोफाइसी का है, रोडोफाइसी का है, मेजोफाइसी का है ये। तो रोडोफाइसी में कैसे आ जाएंगे? लाल शैवाल। ठीक, इतना समझ गए? चलिए मिटाते हैं, देख लें क्लास चल रही है या नहीं। शैवालों के उपयोग। शैवालों का हम उपयोग किस किस चीज में करते हैं? तो नंबर 1, चारे के रूप में। चारे के रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सारगासम। ठीक। नंबर 2, सारगासम प्रकाश संश्लेषण के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? या इसे कह लीजिए अंतरिक्ष में जानने वाले वैज्ञानिक किस शैवाल को ले जाते हैं? किस शैवाल को साथ ले जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी जो संबंधी जो प्रयोग है उसमें क्लोरेला शैवाल। ये कैसा शैवाल है? तो एक कोशिकीय शैवाल है। इससे क्या एंटीबायोटिक बनाई जाती है, बता सकते हैं आप? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। हाँ, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। इधर लिख दें एंटीबायोटिक। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है, एजोला शैवाल है। एजोला शैवाल का हम किसमें प्रयोग करते हैं? तो धान के खेतों में करते हैं। खरपतनाशक के रूप में। ठीक, यदि हम बात करें तो आपका एक अलवा शैवाल है। अलवा, क्या नाम है? अलवा का प्रयोग जापानी लोग या जापान में सलाद के रूप में करते हैं। एक कोशिकीय शैवाल है आपका स्पाइरुलिना। इसका प्रयोग करते हैं। स्पाइरुलिना का बताइए में प्रयोग करते हैं तो प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में। एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में। एकल कोशिका प्रोटीन के लिए एक और भी कवक है, ईस्ट।
लेकिन ये क्या है, कवक। बात हम कर रहे हैं शैवाल की, चलिए छोड़। इस्ट को क्या कहते हैं, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। इसका प्रयोग हम डबल रोटी में, एल्कोहल बनाने में, इसमें सब में करते हैं। स्पाइरुलिना है, इसका प्रयोग करते हैं कलकोशिका प्रोटीन के रूप में। एक और भी सवाल है, यहाँ पे लिख दे नंबर 6, लेमनेरिया। लेमनेरिया, इससे भरपूर मात्रा में आयोडीन प्राप्त की जाती है। इतना आप समझ गए, चलिए ठीक, मिटाए। ओके, जैसे कुछ आपके हो जाएंगे। एक सवाल है साइकस की कोरेलाइड जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। सहजीवी के रूप में पाया जाता है। सहजीवी आप समझ रहे हैं, जो साथ साथ जीवन बिताता हो और एक दूसरे पर आश्रित हो, मतलब एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता हो। साइकस की कोरेलाइड जड़ में क्या कौन से शैवाल पाए जाते हैं आप बताइए। नास्टाग एनाविना। ये किसको प्रदर्शित करते हैं, सिम्बियोसिस या सहजीविता। मतलब इसमें दो जीव होते हैं या दो पौधे होते हैं, जो प्रत्येक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या आपस में। जैसे नाश्ता की नाविना क्या करता है, कोरेलाइड, साइकस की कोरेलाइड जड़ों को क्या देता है, तो पोषक तत्व देता है, पोषक तत्व, प्रकाश संश्लेषण। और बदले में साइकस क्या देता है, इसे रहने का स्थान प्लस भोजन प्लस। नाश्ता की नाविना क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक, इतना आप समझ गए। तो ये पूछा जाता है साइकस की कोरेलाइड जड़ों में सहजीवी के रूप में कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो नाश्ता एनाविना। पॉन्ड सिल्क या तालाब का रेशम किसे कहते हैं, तो तालाब का रेशम किसे कहते हैं, आपका हो जाएगा स्पाइरो गायरा। क्या हो जाएगा, स्पाइरो गायरा, तालाब का रेशम कहते हैं। अगला अगर बात करें हम, जैसे अच्छा एक क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला शैवाल, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला शैवाल, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य की आंत में कौन सा शैवाल पाया जाता है बताइए। आपका आंसर हो जाएगा साइमन सिएला जो शैवाल है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये बात करें हम क्लेमाइडोमोनास की।
अच्छा, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला, तो क्या हो जाएगा? विब्रियो 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 कैलोरी, हाँ विब्रियो कैलोरी, ये जीवाणु है जो मनुष्य के आंत में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में, यहाँ पे लिख दें परजीवी के रूप में। ठीक सर, इतना आप समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्लेमाइडोमोनास को, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 हैं तो मुख्य इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की आकृति कैसी होती है? तो केपनुमा, और यहाँ पे एक फ्लैजिला पाया जाता है। सवालों में कमन के लिए ये क्या है? फ्लैजिला है। फ्लैजिला, यहाँ पे क्या पाई जाती है? पायरिनॉइड, यहीं पर क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, फ्लैजिला किस प्रोटीन से बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? तो गमन में सहायता करना। तो यहाँ पे कैप्सूल पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? कैप्सूल पाई जाएगी। तो ये क्लेमाइडोमोनास है, कप के आकार का है, लगभग कप के आकार का। अच्छा, अगला है बॉलवॉक्स। ये भी एक शैवाल है, इसकी संरचना इस टाइप से होती है। बॉलवॉक्स, तो ये कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। पूछा भी जाता है कॉलोनी बनाकर कौन सा शैवाल रहता है? तो बॉलवॉक्स। ये क्लेमाइडोमोनास थैलेस कैप्सुलनुमा आकृति पाई जाती है। ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा शैवाल भाग लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, या नॉस्टॉक एनाविना। ठीक सर, इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर बता देते हैं, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? सबसे बड़ा शैवाल प्लस जो कॉलोनी में रहता है और जल तूफान या वाटर ब्लूम बनाता है। सबसे बड़ा शैवाल जो कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है, और जल उफान या वाटर ब्लूम में क्या होता है? इसमें मतलब जल होता है, वाटर ब्लूम। बड़ा शैवाल जो कॉलोनी बना के रहता है और वाटर ब्लूम या जल उफान का कार्य करता है, बहुत हानिकारक होता है ये। ठीक, चलिए ग्लोब्यूल और नोक्यूल
पाए जाते हैं ग्लोब्यूल और नेक्यूल। तो ग्लोब्यूल होता है, ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन या नर जननांग। ये होता है नर जननांग, ये होता है मादा जननांग। ठीक सर, इतना अगर आप समझ गए हो तो इसे नोट करिए। यदि हम बात करें इसे आप नोट करें, तब तक हम एक स्टाबुलेरिया है सेवाल, स्टाबुलेरिया। तो इसमें सबसे पहले केंद्र की खोज की थी, केंद्र की खोज की थी 1800, कब की हुई थी केंद्र की खोज? 1831 में। किसने की थी खोज? तो रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज स्टाबुलेरिया नामक शैवाल में की थी। अच्छा, एक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मधुमक्खी के कार्क जैसी एक काष्ठ की संरचना देखी, जिसे उन्होंने सेल या कोसा नाम दिया। कोसा या सेल नाम दिया। सेल थ्योरी या कोसा सिद्धांत ऐसे लिख लीजिए। रॉबर्ट हुक ने कोसा की खोज की। या चलिए, बाय बाय।